कहानी शुरू होती है एक कस्बे आशापुर से, जहां सलीम नाम का एक फेरी बाला रहता था, जो कश्मीर से ऊनी शॉल, सूट और गरम कपड़े लाकर गांव-गांव बेचता था। उसकी गठरी हमेशा भारी रहती, लेकिन उसकी जेब हमेशा खाली। सलीम, दिन भर गांव घूमते हो, लेकिन घर में चूल्हा फिर भी नहीं जलता। बच्चों को देखो, भूख से तड़प रहे हैं। आयशा, मैं पूरी ईमानदारी से मेहनत करता हूँ, लेकिन शायद मेरी किस्मत ही कमजोर है। आयशा कुछ नहीं बोली, बस उसकी आंखों में आंसू चमक उठे। आयशा, सही कह रही हो तुम। मुझसे भी बच्चों की ये हालत देखी नहीं जाती। मैं कुछ करता हूँ। उस रात सलीम की आत्मा भगवान से सवाल कर रही थी। हे अल्लाह, अगर सजा देनी है तो मुझे दे, मेरे बच्चों को क्यों? अगले दिन सलीम कपड़े बेचने दूसरे गांव पहुंचा। वहां उसकी ईमानदारी रंग लाई। गांव में सलीम जोर जोर से आवाज लगाता है, कपड़े ले लो भैया, सस्ते कपड़े, कश्मीर के गरम कपड़े। धीरे धीरे उसकी कमाई बढ़ने लगी। घर में एक खुशी की रोशनी लौट आई। सलीम कपड़े बेचकर खुशी खुशी अपने घर वापस लौटा और खुशी से अपनी बीबी से कहा, आयशा, आज अच्छी कमाई हुई है। अब हमारे बच्चे भूखे नहीं सोएंगे। बस अल्लाह का शुक्र है सलीम। लेकिन हर कामयाबी के साथ जलन भी आती है। उधर उसी ही गांव में शकील और फरीद रहते थे। अरे भाई फरीद, जब से सलीम कपड़े बेचने लगा है ना, तब से हमारा धंधा ही चौपट हो गया। भाई, वो मेहनत से कमा रहा है, हम भी करें ना। जलन ने शकील को अंधा कर दिया। देख लेना भाई फरीद, इस सलीम को मैं सबक जरूर सिखाऊंगा। एक रात आशापुर में चोरी हुई तो वहाँ सुबह सुबह लोगों की भीड़ जमा हो गई। तभी वहाँ शकील भी मौजूद होता है और कहता है, अजीब बात है यार, सलीम के आने के बाद ही चोरी शुरू हुई। नहीं नहीं, मैं चोर नहीं हूँ। हम पर झूठा इल्जाम लगाया जा रहा है। मैं इसकी सच्चाई जरूर सामने लाऊंगा। उस रात सलीम पहरा दे रहा था और साजिश पूरी हो चुकी थी। गांव वाले कहते हैं, ये देखो चोरी का सामान, इसकी गठरी। नी झूठ है ये, मुझे फंसाया जा रहा है। नी, मैं चोर नहीं हूँ। लेकिन भीड़ सच नहीं सुनती, वो सिर्फ शोर सुनती है। नहीं नहीं, मेरे शौहर चोर नहीं हैं। उन्होंने कभी चोरी नहीं की। और सलीम को गांव से निकाल दिया गया। तभी सलीम का बेटा अमान फरीद से कहता है, नहीं, मेरे अब्बा चोर नहीं हैं। यही आवाज फरीद का दिल तोड़ देती है। और अगले दिन गांव की पंचायत में फरीद डर डर कर कहता है, सलीम चोर नहीं है, असली चोर तो शकील है। नी झूठ है ये, मुझे फंसाया जा रहा है। नी, मैं चोर नहीं हूँ। इतना सब होने के बाद सच सामने आ ही गया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। कुछ दिनों के बाद फिर से चोरियां होने लगीं। इस बार मैं चोर का चेहरा देखकर रहूंगा। सलीम छिप छिप कर देर तक बैठा रहा। कुछ समय के बाद, अरे तू ही। लेकिन सलीम उसका नाम नहीं ले पाया। अगले दिन सलीम ने ये सारा माजरा सभी गांव वालों को बताया। मतलब तू ही चोर है? तब तक उसका बच्चा इरफान बोल पड़ा,
रुको रुको, मेरे अब्बा चोर हैं। हाँ, मैं ही चोर हूँ। अपने बच्चे के इलाज के लिए चोरी कर रहा था। गलत किया तुमने फरीद, लेकिन मैं समझ सकता हूँ बाप का दर्द। उस दिन लोगों ने आशापुर में इंसानियत जीतते देखी। सलीम गांव वालों से कहता है, इस बच्चे के इलाज में हम सब मिलकर साथ देंगे। इसीलिए कहते हैं कि सच देव से आता है, लेकिन जब आता है तो सब कुछ साफ कर देता है।